ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन को जौन सी पोजीशन मिली होती है वो सभी ही अपने अपने एंसेस्ट्रल की लोटस प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं और लोटस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने पोटेंशियल को सेंस कर पा रहे होते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि देखो, जब भी कोई बैठता है तो लोटस प्लेटफॉर्म एक मिस्टीरियस से ग्लो को रिलीज करता है और उनमें से 5 से 6 अलग अलग लाइट हेलोज हैं। और एक क्वीन कहती है कि मैंने इस बारे में एक एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा है और उसके हिसाब से जो लाइट हेलोज हैं ये लोटस प्लेटफॉर्म के ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं और लोटस प्लेटफॉर्म के जो ग्रेड हैं वो उसके ऊपर बैठने वाले के पोटेंशियल के हिसाब से बताए जाते हैं और जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतनी ही हायर उसकी लोटस प्लेटफॉर्म ग्रेड होगी और तो और वो उसी के हिसाब से ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज को ऑब्टेन करेगा। और इन चीजों को सुन के एक बंदा कहता है कि ओह, तो ये ऐसे काम करता है। अरे उधर तो देखो, वो तो ग्रेड 7 लोटस प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे क्वीन डोंग ये क्वीन लियान जिंगलिंगर के लाइट हेलो से चमचमा रहे होते हैं। और जैसे ही ग्रेड 7 प्लेटफॉर्म्स अपनी शेप लेता है तो जेनेसिस क्यू के साथ कुछ स्टोन टैबलेट उन्हें घेर लेते हैं और ये और कुछ नहीं, कई एंसेस्ट्रल क्यू ट्रेजर्स होते हैं। अरे वहाँ पे तो देखो, वहाँ पे तो ग्रेड 8 लोटस प्लेटफॉर्म्स हैं और अब मुझे वाकई में उन लोगों से काफी ज्यादा जलन होने लगी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग ग्वान क्विंग लोंग और जियांग जिंगलिंग होंगे। अरे नहीं, वहाँ पे तो एक और है, वो तो कांजुआन हेवन का चू क्विंग है। आखिर ये भी इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है? अरे नहीं, यहाँ पे तो 3 और ग्रेड 8 लोटस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि झाओ मुशेन वू याओ सुयुवई के पास हैं और वहाँ पे नाजुक सी 9th हेलो की चमक है उन तीनों के लोटस प्लेटफॉर्म्स पे। वैसे तब भी उनके पास सिर्फ 8 कलर्स हेलो ही हैं और ये चीज ये प्रूव करती है कि ये तीनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। जबकि सब जियांग जिंगलिंग कल्टिवेट करते हुए मन में कहता है कि उन तीनों का जो टैलेंट और पोटेंशियल है सोचा न था कि इस लेवल तक पहुंच जाएगा। फॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ग्रेड 9 लोटस प्लेटफॉर्म का हासिल कर सके। लेकिन तभी अचानक से इसे काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि नहीं, अब भी एक जने का बैठना बाकी है। और तभी कुछ जने हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे वहाँ पे तो देखो, कैप्टन झा युआन का लोटस प्लेटफॉर्म भी एक्टिवेट हो चुका है और ये किस ग्रेड का होगा। और धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म पे 9 कलर्स अपीयर हो जाते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये एक ग्रेड 9 प्लेटफॉर्म है और ये एंशिएंट स्टोन टैबलेट इस तरीके से वाइब्रेट होता है जैसे कि ये पहले कभी नहीं हुआ था। और एंसेस्ट्रल क्यू की वेव तो बाढ़ की तरह आती है जिसके अंदर से अनगिनत एंसेस्ट्रल क्यू ट्रेजर्स बाहर निकलते हैं जो कि सभी ही झा युआन की तरफ आने लगते हैं और ये सीधे तेजी से झा युआन की बॉडी के अंदर ही जाने लगते हैं। और ये लोटस प्लेटफॉर्म से अगले आधे महीने तक ऐसे ही बने रहते हैं और बारी बारी से जो लोग लोटस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे वो अपने कल्टीवेशन की प्रोसेस को खत्म कर लिए होते हैं। क्वीन लियान डोंग ये इनका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन बढ़कर 3 बिलियन तक पहुंच गया होता है, जबकि जो जियांग जिंगलिंग होता है इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 3.7 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है। और तभी अचानक से जियांग जिंगलिंग के पीछे से काफी खतरनाक तरीके से जेनेसिस क्यू रिलीज होने लगती है और ये और कोई नहीं, ग्वान क्विंग लोंग होता है। और इसका जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो बढ़कर 3.9 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है। और 3.9 बिलियन देख के जियांग जिंगलिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये 4 बिलियन तक जाने की कोशिश कर रहा था, ये तो वाकई में काफी महत्वाकांक्षी है। और फिर ग्वांग क्विंग लोंग कहता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि सेंगसू हेवन के अंदर जो सेक्रेड हेवन प्राइड से हैं, तो एक सेक्रेड हेवन प्राइड बनने के लिए उनके पास कम से कम 4 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन होना ही चाहिए। और मीशान ने कहा है कि सेंगसू हेवन की जो करंट हेवनली सन एक्सपर्ट की जनरेशन है वो 10,000 सालों के इतिहास में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और अगर हमारी तरफ से कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो जो फाइनल बैटल होगी वो काफी ज्यादा कठिन होगी। सौभाग्य से हमारे हुनयुआन हेवन के पास काफी अच्छा लक है। और ये कहते हुए ग्वान क्विंग लोंग झा युआन झाओ मुशेन सुयुवई वू याओ की तरफ देखने लगता है और उन्हें देख के जियांग जिंगलिंग कहता है कि वैसे तो उनके पास पोटेंशियल है लेकिन ये काफी बुरी बात है कि उनका जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जिस पर ग्वान क्विंग लोंग कहता है कि जो पीछे की वेव्स होती हैं वही आगे की वेव्स को आगे पुश करती हैं और अगर तुम ऐसे ही उनको हल्के में लेते रहे तो तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर जियांग जिंगलिंग कहता है कि तो फिर मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ कि इनका पोटेंशियल ऐसा भी कितना ज्यादा खतरनाक है। और आखिरकार 3 दिनों के बाद इन तीनों की भी आंखें खुल गई
होती हैं और सुई वई और वुयाओ का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो 3.7 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है, जबकि झाओ मुशेन का जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन होता है वो 3.8 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होता है। और तभी कुछ जन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लोग तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो इन लोगों ने एडवांस्ड हेवनली सन स्टेज पे भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये तो कैप्टन ग्वान किंग लोंग के सेम लेवल तक पहुंच गए हैं। जबकि इस तरफ जियान जिंगलिंग की बोलती बंद हो रखी होती है और इस तरफ ग्वान किंग लोंग मन में कहता है कि ऐसा देखता है कि न्यू जनरेशन के जो लीडर्स हैं आखिरकार इन्होंने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है और जूनियर सिस्टर वुयाओ तुमने वाकई में काफी बढ़िया किया और आखिरकार तुम्हारे सारे हार्ड वर्क का मीठा फल मिल रहा है और आखिरकार तुम अपना खुद का भी नाम बनाने लगी हो। और तभी एक बंदा कहता है कि अब भी यहाँ पे एक बंदा रह गया है और फिर चू क्विंग भी झाओयुआन की तरफ देखने लगता है, जबकि इस तरफ ग्वान किंग लोंग उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है कि इस बारी देखते हैं कि तुम कितना दूर तक जा सकते हो। और फिर हमें सीधे 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ जने कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। हेवन एंड अर्थ की जो जेनेसिस क्यू है उसमें काफी हलचल हो रही है। अरे देखो वो तो झाओयुआन है ना, आखिरकार उसने भी अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस को खत्म कर लिया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।